आज से 200 साल पहले भारत एक दोराहे पे खड़ा था। एक तरफ तो अंग्रेजों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहे थे और दूसरा समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जो समाज को काफ़ी पीछे की ओर धकेल रही थीं। ऐसे में कुछ समाज सुधारक आगे आए जिन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उसमें प्रथम पंक्ति में राजा राम मोहन राय का नाम आता है, जिन्होंने समाज को सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय अंधविश्वास और हिंदू कुरीतियों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। उस समय की ब्रिटिश भारत के लॉर्ड जनरल बेटिक ने 1829 4 दिसंबर को बंगाल रेगुलेशन एक्ट के द्वारा सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। ये सती प्रथा को बंद करवाने के लिए इसका पूरा योगदान राजा राम मोहन राय को जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि सती प्रथा होती क्या है। इसमें यह है कि जब कोई स्त्री का पति मर जाता है तो उस स्त्री को उसकी पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता है। प्राचीन भारत में ये एक आम बात थी कि यदि पति समाप्त हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो महिला को उसके साथ जिंदा जलना तय है। अगर वो इनकार करती है तो उसको ज़बरदस्ती जलाया जाता था, उसकी इच्छा के विरुद्ध। उसके छोटे छोटे बच्चे रोते चीखते रहते थे और लेकिन फिर भी समाज के जो ठेकेदार कहे जाते हैं वो उस महिला को जबरन ले जाके जलती हुई चिता की अग्नि में झोंक देते थे। और ये प्रथा इतनी भयावह थी कि हम और आप सोच भी नहीं सकते, उन महिलाओं की पीड़ाओं को समझ भी नहीं सकते कि वो कैसे उनकी देह में अग्नि जाती होगी और वो कैसे तड़पती होंगी। हम ये अगर कल्पना भी करें तो हमारी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं कि महिलाओं ने क्या सहा है और कितना उनके ऊपर जुल्म हुआ है। ऐसे में राजा राम मोहन राय उनके लिए भगवान बनकर आए और उन्होंने उन महिलाओं के परम हितैषी राजा राम मोहन राय सती प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। और राजा राम मोहन राय का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये भी एक घटना है। वो अपनी भाभी से बहुत स्नेह करते थे। एक बार जब वो विदेश गए, उसी समय उनके भाई की मृत्यु हो गई और उनकी भाभी को उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी भाई की चिता के साथ जिंदा जला दिया। जब राजा राम मोहन राय वापस आए और उन्हें इस घटना का पता चला तो वो बहुत आहत हो गए और उनका मन रो उठा। उन्होंने कहा, जैसा मेरी भाभी के साथ हुआ है अब ऐसा किसी और स्त्री के साथ नहीं होगा। अब ये सती प्रथा को बंद होना ही पड़ेगा। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद से कानून पास करवा दिया। लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदार उन्होंने इस बिल को रोकने की कोशिश करी और इस प्रथा को सही ठहराने लगे। लेकिन राजा राम मोहन राय और ब्रिटिश सरकार अडिग रही। उसे एक प्रकृति के खिलाफ बताया, मानवीय भावनाओं के विरुद्ध बताया। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में हुआ। राजा राम मोहन राय बचपन से एक कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्हें बंगाल के अलावा अन्य भाषाओं में भी ये दक्ष थे। राजा राम मोहन राय जो कि अंधविश्वासों के और कुरीतियों के खिलाफ थे, उन्होंने शुरू में इसे ये साबित कर दिया था कि वो समाज के बने हुए नियमों को नहीं मानेंगे और उन्होंने वाकई ये कर दिखाया। आज अगर किसी भी समाज सुधारक का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का, क्योंकि उस समय आज से 200 साल पहले इस प्रथा को समाप्त करना, सती प्रथा को समाप्त करना और इसके खिलाफ बोलना ही बहुत बड़ी बात थी। और समाप्त करना तो बहुत बड़ी बात है। पूरे समाज के विरोध झेलकर, समाज के ठेकेदारों का विरोध झेलकर राजा राम मोहन राय ने ये प्रथा समाप्त करी और उन महिलाओं को जिनको जिंदा जलाया जाता था उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। और आने वाली पीढ़ी उनकी ऋणी रहेगी और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे और हम सब उनकी महिलाएं ऋणी हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, वो इसके संस्थापक थे। इस महान व्यक्तित्व की मृत्यु, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर को हुई। 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हुई। ये यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हुई और बड़े अफसोस की ये बात है कि इस महान समाज सुधारक को
मृत्यु के पश्चात अग्नि भी ना मिल सकी, क्योंकि उस किसी को जलाने की अनुमति नहीं थी, केवल दफनाने का ही नियम था। इसलिए राजा राम मोहन राय को वहीं दफना दिया गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने उनके समाज में उत्कृष्ट योगदान को देखकर दी थी। वो एक समाज सुधारक थे। उनसे प्रभावित होकर अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी, और हम सब और हमारा समाज और महिलाएं सदा उनकी ऋणी रहेंगी। धन्यवाद।